हे मंदोदरी, आज मैं तुझसे किसी शास्त्र का उद्धरण नहीं दूंगा, न किसी श्लोक का सहारा लूंगा। आज जो कहूंगा वह केवल अनुभव, तप और विवेक से उपजा हुआ उपदेश होगा। हे मंदोदरी, मनुष्य यह समझता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन है, पर जो ऐसा सोचता है वह धर्म के मूल को नहीं जानता। भोजन वह प्रथम द्वार है जहां से विचार, वासना और कर्म प्रवेश करते हैं। मैंने वेद पढ़े, पर उनसे अधिक मैंने देह और मन की प्रकृति को पढ़ा है। हे मंदोदरी, जिस अन्न को पकाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है वह अन्न देह को स्थिर करता है, पर जिस अन्न को फुलाने के लिए सड़न और विघटन की आवश्यकता पड़े वह देह में भी वही प्रक्रिया आरंभ कर देता है। खमीर वाला भोजन देखने में जीवित लगता है, पर वास्तव में वह अन्न की स्वाभाविक अवस्था को बिगाड़ देता है। भटूरा, डोसा, उत्तपम, इडली, इन सब में एक समान तत्व है। यह भोजन अग्नि से नहीं बल्कि अदृश्य टूटन से आकार लेता है। हे मंदोदरी, जब अन्न अपने मूल स्वरूप से हटकर फुलाया जाता है तो वह केवल आकार नहीं बदलता, वह गुण बदल देता है। ऐसा अन्न मन में चंचलता लाता है, आलस्य को जन्म देता है और इंद्रियों को शासक बना देता है। मैं ये नहीं कहता कि यह अन्न मांस है, पर यह भी नहीं कह सकता कि यह तपस्या का साथी है। असुर मार्ग का अर्थ हिंसा नहीं होता, असुर मार्ग का अर्थ होता है इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण, और जहां नियंत्रण आवश्यक हो वहां ऐसा भोजन बाधा बनता है। हे मंदोदरी, तू जानती है मैंने वर्षों तक केवल साधारण अन्न पर तप किया है, न स्वाद न विलास, केवल उद्देश्य। ऐसा भोजन जो शीघ्र भूख बढ़ाए, जो मन को बार बार खाने की ओर खींचे, वह साधना का शत्रु बन जाता है। राम को देख वन में रहते हुए उन्होंने क्या खाया? फल, मूल, सादा अन्न। उन्होंने भी उस भोजन को नहीं अपनाया जो देह को भारी और मन को अस्थिर करे। धर्म किसी एक जाति या राज्य का नहीं, धर्म चेतना की शुद्धता का नाम है। खमीर से बना भोजन चेतना को नीचे की ओर खींचता है। इसी कारण लंकापति होने के बावजूद मैंने इसे तपस्वियों और यज्ञ करने वालों से दूर रखा। यह निषेध सबके लिए नहीं, पर जो आत्म संयम का मार्ग चुनता है उसके लिए यह भोजन त्याग योग्य हो जाता है। हे मंदोदरी, स्मरण रख, जो भोजन लालसा बढ़ाए वह धर्म को नहीं अहंकार को पोषित करता है, और जहां अहंकार बढ़ता है वहां पतन निकट होता है। मैं तुझे भय नहीं दिखा रहा, मैं तुझे समझा रहा हूं। भोजन का चुनाव भाग्य नहीं बनाता, पर दिशा अवश्य तय करता है। यही मेरा उपदेश है।